मैं लिखता हूँ, कविताएं लिखता हूँ, शायरी बहुत कम लिखता हूँ। दिक्कत क्या है, क्योंकि शायरी लिखने के लिए मानना जाता है कि एक बार जिंदगी में इश्क जरूर किया हो या फिर दिल जरूर टूटा हो, लेकिन सौभाग्य से दुर्भाग्यपूर्ण घटना मेरे जीवन में घटी नहीं कभी। लेकिन फिर भी मैंने लिखा है और बड़ा सरल सा जीवन है मेरा, जिसके अंदर ऐसी चीज़ें नहीं है, ऐसा अनुभव मेरा नहीं है। लेकिन इत्तेफाक देखिए, जो मैं सुनाने जा रहा हूँ उसका पहला शब्द इश्क है और दूसरा मोहब्बत है। सुनिएगा कि मुझे इश्क मोहब्बत का इल्म नहीं, इल्म जानते हैं, जानकारी। मुझे इश्क मोहब्बत का इल्म नहीं, ये दुनिया को भरम ही तो है। मुझे इश्क मोहब्बत का इल्म नहीं, ये दुनिया को भरम ही तो है। इश्क मुश्क छुपाया नहीं छुपते, इश्क और मुश्क छुपाया नहीं छुपते, छुपे हैं मेरे खुदा का कोई करम ही तो है। मुझे इश्क मोहब्बत का इल्म नहीं, ये दुनिया को भरम ही तो है। इश्क और मुश्क छुपाया नहीं छुपते, छुपे हैं मेरे खुदा का कोई करम ही तो है। और आज मैं ये इश्क इल्जाम, जीवन में पहली बार आज मैं ये इश्क इल्जाम लूंगा सर माथे अपने आप से। आज मैं ये इश्क इल्जाम लूंगा सर माथे अपने आप से, क्योंकि ये रासुका की तामीर नहीं है। रासुका मतलब देश की सुरक्षा में खिलवाड़। इश्क का इल्जाम सर पर लेने से कोई कानूनी दांव पेच आप पर नहीं लगता, इसीलिए आज ये इश्क इल्जाम लूंगा सर माथे अपने आप से, क्योंकि ये रासुका की तामीर नहीं है। किया है मैंने इश्क खुद चारों पासे अपने माँ बाप से, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ मासूका की जागीर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक मतलब और है इसी में, मेरी उम्र तकरीबन कोई 26-27 वर्ष है। 27 वर्ष का इश्क किसी को दिखा नहीं, 27 वर्ष का इश्क किसी को दिखा नहीं, शायद बाजार में जिसमें मोहब्बत के अलावा कुछ बिका नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो आज दोनों को तोला जाए, एक मेरा 27 वर्ष का, एक वो ब्रेकअप और पैचअप वाला इश्क। चलो आज दोनों को तोला जाए, चलो आज दोनों पर खुल के बोला जाए, और मेरा इश्क जरूर जीतेगा ये मुकदमा ए मोहब्बत, बशर्ते मेरी मोहब्बत के पन्नों को खुल के खोला जाए। बशर्ते मेरी मोहब्बत के पन्नों को खुल के खोला जाए। अगर मैं हार भी जाऊं जान की बाजी भी इस फैसले में, अगर मैं हार भी जाऊं जान की बाजी भी इस फैसले में, फिर भी मुझे रांझा देवदास नहीं सरवणी ही बोला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक और है, 2-3 मिनट और लूंगा आप सभी के। ये मैंने कल्पना से ही लिखा था कि ब्रेकअप हुआ, या ये कह सकते हो कि जो मिलने थे वो मिल नहीं पाए, कोई भी परिस्थिति रही हो, लेकिन मिलने से फिर वो 10 साल बाद आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। फिर देखिएगा कि उनके दोनों के कल्पनाओं के फूल किस कदर फिर से खिलते हैं, कैसी उसी मूवमेंट को, जीवन के पलों को वो याद करते हैं। दोनों के बयान हैं, उस वक्त जो गलतियां करी वो अब दोनों कल्पना कर रहे हैं। पहला शख्स कहता है, लड़का कहता है कि अज्ञान था या थी समझ कम उस वक्त जब हमें मिलना था, कि अज्ञान था या थी समझ कम, तुम रहे हम, लिखना था संग एक पाठ्य हमने, कागज लेकर मैं चला, तुम लेकर चल दिए कलम, अब बताओ मैं क्या करूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब बताओ मैं क्या करूं। उसके जवाब में प्रेमिका का जवाब कि मुख सहमति तो थी तेरे मगर, मुख बिना बोले वो बोल नहीं पाए, एक दूसरे को पसंद करते थे लेकिन एक दूसरे से इजहार नहीं कर पाए, कि मुख सहमति तो थी तेरे मगर, प्रस्तावना पड़ी होती तुमने अगर, अधूरा न रहता पाठ्य ये, मिल जाती मंजिल से डगर, अब तुम बताओ मैं क्या करूं। 1 मिनट और, ज्यादा नहीं, सिर्फ कि उसके जवाब में कि वो मैं बोल नहीं पाया, लेकिन निशब्द प्रस्ताव मेरा तुम तक, कोई शब्द नहीं था, लेकिन निशब्द प्रस्ताव मेरा तुम तक पहुंचा नहीं था क्या तब तक, और निशब्द सहमति अगर तू जताती, परिस्थिति यही क्या रहती अब तक, अब तुम बताओ मैं क्या करूं। अंतिम कि एक अक्षर का जुड़ना तेरा,
कि एक अक्षण का जुड़ना तेरा जिंदगी पर भारी था, पग पग की वैसाखी का ये जीवन तू बिन एक पग दुश्वारी था, पर अब तुम बताओ मैं क्या करूं, पर अब तुम बताओ मैं क्या करूं। बहुत बहुत शुक्रिया।